हाय, कैसे हैं आप सब। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने मेरी पहली वीडियो देख ली होगी और उस वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि कैसे हम कुद्रेमुख गए और कुद्रेमुख नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ मौसम ख़राब हो गया था। वो सब हुआ, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखी नहीं है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो। उस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आप कर सकते हैं वो सब करें। तो मैं आज यहाँ पे क्यों हूँ? ऑफ कोर्स मैं अपनी अगली वीडियो के लिए यहाँ हूँ और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं होगी, एक पूरी सीरीज़ होगी। तो इस टाइम हम क्या सोच रहे हैं कि नॉर्थ में, उत्तराखंड में कुछ लंबा प्लान करें, बहुत सारे ट्रैक्स एक्सप्लोर करें और आप सभी के साथ शेयर करें हमारे एक्सपीरियंसेस। तो और ऑल्सो पिछली वीडियो में मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया। ऑल्दो मैंने अपने ट्रैकिंग पार्टनर्स को हल्का से इंट्रोड्यूस किया था, बट मे बी इस वीडियो में मैं अपने बारे में और मेरे ट्रैकिंग पार्टनर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो मेरा नाम है दिव्येंदु और मैं ट्रैक करता हूँ और और मेरा नाम है ओजस। तो वैसे तो इसने बता दिया है, हम ट्रैक करते हैं। इसके अलावा हम काफ़ी चीज़ें करते हैं, जैसे हम दोनों मैराथनर्स हैं। इसके अलावा दिस इज ये इसने विप्रो टी-शर्ट भी पहना मैराथन हुआ है, उतार ही नहीं रहे जब से मैराथन हुई है। और वो मेडल्स का तंबा देख सकते हैं। और ये बंदा इतना शो ऑफ कर रहा है, एक मैराथन इसने दौड़ लिया है। तो अब ये पूरे दिल्ली में घूम रहे हैं पहन के बेंगलोर मैराथन की टी शर्ट। अपकमिंग ब्लॉग्स में हम दिखाते रहेंगे कि क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसे कर रहे हैं, कैसे प्लान करते हैं और अभी जो वो सब चीज़ें कैसे ट्राई कर सकते हैं। तो हम Exactly. वो भी बताएंगे अपने साथ में। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो काफ़ी बार क्या होता है हम घबरा जाते हैं, यार हमें ये कैसे करें। तो हम आपको साथ साथ ये भी बताएंगे कि कोई चीज़ अगर करनी है तो कैसे करनी है और हमने कैसे स्टार्ट करी बेसिकली। और जो अभी ट्रैकिंग की अब सीरीज़ आने वाली है, तो इसमें हम सारे ट्रैक्स जो हैं वो खुद से करने वाले हैं, किसी ट्रैकिंग ग्रुप के साथ नहीं जा रहे हैं, सारा खुद से प्लान कर रहे हैं। तो आप अभी ये देखो, हम लोगों ने हमारे बैग्स रेडी कर रखे हैं, रक्सैक। तो काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया है, अब थोड़ा देखना पड़ेगा कि कैसे इतना लेके जाएंगे। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं बताना भूल गया। तो डेकाथलॉन तो आप सभी जाते होंगे, ट्रैकिंग से रिलेटेड सामान या फिर और भी कोई आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो आप डेकाथलॉन ज़रूर जाते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं तो एक बहुत बढ़िया शॉप है, जो मैं बोलूँगा एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है डेकाथलॉन के लिए। इट इज़ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट एज वेल एज आपको सारे तरह के सामान मिल जाते हैं। तो मैं आपको दुकान की डिटेल्स तो ऑफ कोर्स मैं नीचे आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, बट मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि सामान में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आप कच्चे का बैग देख रहे हैं, दोनों रक्सैक और वो वाइल्ड क्राफ्ट का। अबे ये लोकल नहीं है, ये ब्रांडेड है, ये ओरिजिनल है, इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। स्लीपिंग बैग भी ओरिजिनल है, डेकाथलॉन का ही है। आज हमने क्या क्या खरीदा, तो वो सामान एक्चुअली अंदर पैक्ड है, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा क्या क्या लिया। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप ये जो है ये टेंट में इंसुलेशन मैट्रेस है। सो बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी ठंडी जगह पे जा रहे हैं या फिर वहाँ पे स्नो है भी नहीं भी या फिर कुछ भी, अगर जगह ठंडी है तो आप चाहते हैं कि जो आपका टेंट का जो बेस लेयर होता है वहाँ पे एक इंसुलेशन हो, जिससे आपकी बॉडी की जो हीट है वो जल्दी से लूज़ ना हो, विच इज़ वेरी क्रिटिकल। अगर आप हेल्दी होंगे तभी आप ट्रैक कर पाएंगे अगले दिन सुबह सुबह उठ के। तो उसके लिए इंसुलेशन मैट है, अगर आप डेकाथलॉन से लेते हैं तो बिना वाटरप्रूफ कवर के वो आपको पड़ जाता है 600 से 650, लेकिन ये हमें पड़ा है 350 रुपये का। तो इसके साथ साथ इसके ऊपर अंदर तो एक इंसुलेशन मैट है ही, लेकिन उसके ऊपर एक वाटरप्रूफ कवर भी है, विच विल मेक श्योर कि वहाँ पे अगर कोई ड्यू हुई या फिर मॉइस्चर हुआ तो उससे आपका टेंट का जो बेस है वो गीला ना हो और आपकी आप समझ रहे हो ना, आप समझ रहे हो तो आपको ठंडा लगे, उसके लिए है। देन दिस ट्रैकिंग पोल इज अगेन रियली इम्पॉर्टेंट। व्हेन आप हिमालयाज़ में ट्रैक करते हो तो आपको एक ट्रैकिंग पोल चाहिए होता है फॉर बेटर सपोर्ट। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, नीचे अलग अलग तरह की एडजस्टमेंट है। आप स्नो में ट्रैक कर रहे हो या कि ओपन ग्राउंड में कर रहे हो तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेंस के हिसाब से आप अलग अलग तरह से आप स्पाइक्स चेंज कर सकते हो। अगेन इसमें बहुत अच्छा एंटी शॉक मैकेनिज्म है, स्प्रिंग है, जिससे कि ऑफ कोर्स अगर कभी ऐसा हुआ कि अचानक से कुछ हुआ तो आपको जर्क नहीं आएगा एंड इट विल बी रियली सेफ फॉर यू वाइल ट्रैकिंग। तो सेफ्टी
सबसे सर्वोपरि है और हम सबसे ऊपर रखते हैं सेफ्टी को। तो अगेन इस टाइप का ट्रैकिंग पोल अगर आप डेकाथलॉन से लेने जाएंगे तो लगता है कोई गेट पे आ गया है, खोल देंगे। पापा अभी खोलना पड़ेगा। तो ऐसे जो डेकाथलॉन में ट्रैकिंग पोल्स हैं ये आपको मिलेंगे 2,000 का मिलेगा इजीली। लेकिन ये गेस व्हाट कितने में लिया होगा हमने? 450 फॉर वन। और आप जब ये लेने जाएंगे आप बताएंगे आपने हमारा व्लॉग देख के लिया है, तो शायद आपको 10-15% का डिस्काउंट भी दे देंगे वो अंकल। ओजस 25 आप लगा सकते हैं तो कूपन कोड विल वर्क लाइक अमेजिंग। और एक और चीज़ मैं बता दूंगा, तो आप सोचते होगे कि यार मुझे तो बार्गेनिंग करनी नहीं आती यार, मैं कैसे इतना सस्ता सामान ले सकता हूँ। तो दिस इज़ अ फिक्स्ड प्राइस शॉप। तो ये अगेन आप बोलोगे ओजस 25 कूपन कैसे लगा, वो हमारा अपनी सेटिंग है। लेकिन नॉर्मली आपको बार्गेनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी इस शॉप पे। ये शॉप काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, आपको हर एक तरह की ट्रैकिंग सामान मिल जाएगी। टेंट हो, ट्रैकिंग पोल हो, तिरपाल हो। तिरपाल समझा तो दे क्या होता है? तिरपाल इज बेसिकली प्लास्टिक शीट जो आप अपना टेंट पिच करने से पहले लगाते हैं। अगेन एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ इंसुलेशन और ऑल्सो कुछ मॉइस्चर ना हो। और अगेन कभी कुछ ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो आप उसको तिरपाल को टेंट के ऊपर भी बांध सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ होता है, तो दैट शुड बी विथ यू। एंड अगेन रक्सैक का कवर, अगर रक्सैक का कवर आप कहीं भी बाहर लेने जाते हैं मिनिमम 400 to 500, लेकिन वो भी हमने अगेन 150 में स्कोर कर लिया। 150 रुपया 150 रुपया देगा। इस शॉप की डिटेल्स शेयर करूंगा आपके साथ। और अगर आप अपना कुछ अगला ट्रैक प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर आइए और इस शॉप से सामान उठाइए और फिर जाइए। गाइस फाइनली हम घर छोड़ रहे हैं। तो दिल्ली में अभी हम थे, तो यहाँ से हम निकल रहे हैं। आज हमारी रात की बस है तो देहरादून के लिए। तो वहाँ से हम आगे का सफ़र आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि हम कैसे क्या पकड़ेंगे, कैसे आपको क्या करना है। तो एज अ फर्स्ट स्टेप आपको दिल्ली टू देहरादून की बस पकड़नी है। ओवरनाइट आप किसी भी बस सर्विस से बुक कर सकते हैं। बहुत सारी वॉल्वो बसेस हैं या फिर उत्तराखंड टूरिज्म वाली जो गवर्नमेंट बस होती हैं उससे भी आप जा सकते हैं, वो काफ़ी सस्ती होती है। डिपेंडिंग ऑन योर बजट आप कुछ भी ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन या देयर आर इनफ ऑप्शंस। तो लेट्स गो। ठीक है, मिलते हैं फिर। योलो बस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग रात में दिल्ली से निकले थे, अभी 5 बज रहा है और हम देहरादून पहुंच चुके हैं। फिर अभी हम ये ढूंढ रहे थे कि सांगरी कैसे जाना है। कुछ लोगों ने बताया था कि या तो तुम्हें रेलवे स्टेशन के सामने से उत्तराखंड टूरिज्म वाली सरकारी बस मिल जाएगी, और वो नहीं तो फिर एक होटल ग्रैंड है उसके सामने से ट्रैवलर्स चलती हैं सांगरी के लिए। तो हम अभी घूमते घूमते आए कि कहाँ है होटल ग्रैंड, और जैसे ही आए तो देखा ये जगह वही जगह है जहाँ हम 3 साल पहले आए थे जब हम लोगों ने। और दोस्तों हमारा ज़िंदगी का पहला ट्रैक था, और जो उस वक्त इस ट्रैक में हमारे साथ थे वो अगर ये व्लॉग देख रहे हैं तो आप ज़रूर इस जगह को पहचान पाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग आए थे। तो और ये सच अ स्मॉल प्लेस और ये जगह देखते ही मुझे हमारे एक घनिष्ठ मित्र आकाश की याद सी आ गई। तो उनके बारे में हम कभी किसी व्लॉग में ज़रूर बताएंगे कि क्यों वो घनिष्ठ मित्र थे हैं। और हमारा शायद प्लान है कि हम केदारकंठ ट्रैक फिर से करने वाले हैं इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम 3 साल पहले आए थे तब हमारा सबमिट नहीं हुआ था, और केदारकंठ से रिलेटेड काफ़ी स्टोरीज़ हैं। तो अगर हमने किया तो ज़रूर आपसे शेयर की जाएंगी। आकाश भाई आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप जब पता यही दुआ कर रहे होगे कि शायद हम इस बार केदारकंठ ना कर पाए, लेकिन विल ट्राई आवर बेस्ट टू ब्रिंग आउट योर स्टोरी। जब तक ये व्लॉग जाएगा तब तक हम कर चुके होंगे। तो आकाश सॉरी भाई, तुम्हारी स्टोरी आने वाली है। टोना या कुछ करने का चांस भी नहीं दे रहे हम तो। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन जो देना हम भूल गए, तो ISBT पे आपको बस उतारती है, और ISBT से ये जगह लगभग 5 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से आपको ऑटो वाले 300-400 कुछ भी रेट बोलेंगे, लेकिन पर 150 रुपये में आ जाओगे आप। 150 रुपये में आप आ सकते हो। तो दैट्स दी मोस्ट विच वी कुड बार्गेन। तो आप जब भी आए तो बोलना हमारे ब्लॉगर भैया तो 150 में आए थे, तो
ओजस 25 कूपन कोड है। तो गाइस फाइनली जो देहरादून से सांकरी को प्राइवेट बस जाती है वो हमें मिल चुकी है। वही होटल ग्रैंड के सामने ही यहाँ पे ये खड़ी होती है। इसका टाइम है सुबह के 7 और भैया कह रहे हैं कि आपको ये शाम को 4:30 तक वहाँ पे पहुँचा देगी। तो रास्ता काफ़ी लंबा है और खूबसूरत भी है। हम कोशिश करेंगे रास्ते को एंजॉय करने का। और अगर आपने कभी उत्तराखंड रोडवेज़ या हिमाचल रोडवेज़ की बस में ट्रैवल किया है तो आप जानते होंगे अब हमारे साथ 10 घंटे खतरों के खिलाड़ी चलने वाला है। और इस बस का किराया है 420 रुपये। 420 रुपये में मात्र आप ये 10 घंटे का सफ़र तय करने वाले हैं। वैसे तो इस सफ़र के पैसे हमें लेना चाहिए क्योंकि ये 10 घंटे जो बस चलाते हैं उसमें आप ना आँख बंद कर सकते हैं ना आप कुछ और का आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पूरे टाइम लगेगा कि ये भाई क्या कर रहा है, कैसा चला रहा है, ये कब गिराएगा। ये वाला मीम आपने देखा ना, दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। वही वाला एक्सपीरियंस हो रहा है। बेस्ट ऑफ लक टू अस। अपडेट हम देते रहेंगे क्या हो रहा है बस में। तो एक क्विक अपडेट है, हमने जो बस ली थी उत्तराखंड रोडवेज़ वाली उससे हम उतर गए क्योंकि यहाँ से कुछ ट्रैवलर्स जा रही थी शेयरिंग वाली, तो हमने उनसे बात की और उन्होंने भी ठीक ठाक प्राइस बताया, तो वो कंफर्टेबल भी रहेगा जाने के लिए, तो हम उससे जाएंगे। और कुछ और लाइक माइंडेड पीपल होंगे, बाकी ट्रेकिंग ग्रुप्स भी हैं, तो कुछ बातचीत होगी, कुछ एक्सपीरियंस। हाँ, एक और एडवांटेज ये रहेगा कि वो ट्रैकिंग ग्रुप के साथ जा रहे हैं हम, तो फिर स्टे का सीन सॉर्टेड हो जाएगा। प्लस जब हम ट्रैक पे खुद से जाएंगे तो खाने वगैरह का भी उनसे बात कर लेंगे तो कि हमारी बाकी की सारी सेटिंग सॉल्व हो जाएगी। तो हम छोटा गोल नहीं देख रहे, हमें सिर्फ वहाँ तक पहुँचना नहीं है, पहुँच के काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो वो आसान हो जाएगी। कि जो हमने बताया था होटल ग्रैंड के सामने मिलेगी, होटल ग्रैंड के सामने नहीं मिलेगी, अब थोड़ा चेंज, प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का। और आगे आना पड़ेगा आपको। पेट्रोलियम एक पेट्रोल पंप है, वहाँ ये पे पेट्रोल पंप है, वहाँ पे एक बत्ती है, और उससे ये सिग्नल है, इसके सामने आपको मिल जाएगी। उससे लेफ्ट लेना है आपको। कुछ साल पहले जब हम आए थे तो वो होटल ग्रैंड के सामने से स्टार्ट किया करते थे, तो लगता है अब वो चेंज हो चुका है। चूँकि अभी मैं यहाँ पे मैंने आके बात करी तो लगभग 4 से 5 ट्रेकिंग ग्रुप के लोग यहाँ आए हुए हैं। तू यहाँ तक आया था? ठीक है। गाइस हम सांकरी ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। तो सांकरी से पहले जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट आती है मोरी, चल बुला रहे हम हैं। वहाँ पहुंच चुके हैं और ये है व्यू। अबे चल चल। तो दोस्तों हम लोग सांकरी पहुंच चुके हैं और नहा धो के हमने मतलब फ्रेश होके पूरा खाना वाना अपना मतलब डिनर करके, यहाँ पहाड़ों में थोड़ा जल्दी ही हो जाता है डिनर, तो डिनर विनर करके वापस हम जिस होम स्टे में रुके हैं वहाँ आ गए हैं। और पूरा दिन आज हम लोगों ने बिल्कुल भी फिर कुछ व्लॉग नहीं किया। लास्ट मैंने आपको दिखाया था कि हम जिस बस पे पहले जा रहे थे उससे उतर के हम ट्रैवलर पे जा रहे हैं, उसके बाद हमारे साथ थोड़ा सीन हो गया था, तो जिसके चक्कर में हम आज कोई वीडियो नहीं बना पाए। तो सीन ये हुआ था कि हमारे पास 4 बैग थे, 2 रक्सैक, एक ओजस का छोटा बैग और एक और बैग जिसमें हमारी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने पीने का सामान, गैस स्टोव और जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो वो बैग गलती से उसी आरटीवी में रह गया जिसमें हमने ना जाने का प्लान बनाया, और ट्रैवलर में हम चढ़ गए, सामान लोड करने लग गए। तो उतने देर में, क्योंकि हमने आपको जैसे कि बताया था कि वो जो प्राइवेट बस थी वो 7 बजे शार्प छोड़ देती है, जब तक हमें पता चला कि हमारा बैग मिसिंग है तब तक 7:10 हो गया था, 7:10-15 हो गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया था आगे जाके अराउंड
लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे हम ट्रैवलर के पास गए थे। तो मैं भाग के दोबारा गया देखने की बस वहाँ है कि नहीं। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो बस नहीं थी, सामान भी नहीं था। तो अब हम करेंगे तो करें क्या, क्योंकि हमारा बहुत सारा हमारा जो ट्रैकिंग की जो जर्नी आगे होने वाली है वो इस बैग पे डिपेंड करती थी। उसमें हमारा पूरा खाने का सामान जैसे ड्राई फ्रूट्स, मैगी, गैस स्टोव, फिर बहुत सारा ज़रूरत का सामान था और वो चला जाता तो फिर हमें वापस यहाँ पे सब कुछ खरीदना होता। कुछ चीज़ें मिलती, कुछ नहीं मिलती, और यहाँ पे मोस्टली फिर चीज़ें महंगी मिलती हैं। और पहाड़ों पे क्या होता है ना कि लोग जनरली फ़ोन में हर किसी का नंबर सेव नहीं करते। तो एक अंकल थे, वो भी बस वाले थे, उनकी बस कहीं और जा रही थी। तो वो जानते थे वो किसकी बस है, लेकिन उनके पास भी नंबर नहीं था। फिर उन अंकल ने मेरी बहुत मदद करी, वेरी हेल्पफुल अंकल थे वो। तो उन्होंने मेरे को लेके नहीं कुछ तो कम से कम 6-7 ड्राइवरों से पूछा कि किसी के पास नंबर है कि नहीं। तो किस्मत से आज शायद भगवान का थोड़ा बहुत साथ हमारे साथ था, हमें नंबर मिल गया उस ड्राइवर का। और हमने उसको फ़ोन करके बोला कि आप हमें सांकरी मिलें, सांकरी में हम मार्केट में आपका इंतज़ार करेंगे, प्लीज़ हमें वो सामान दे दीजिएगा। तो ये बातचीत होने के बाद भी मन में एक चिंता थी कि हमें सामान मिल पाएगा नहीं। उसने बोल दिया था, हमने उससे पहले बोला कि भैया आप एक बार देख लो, हमारा वहाँ ऊपर रखा हुआ है बैग, चेक करके बता दो है कि नहीं। हाँ। तो उसने बोला कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारा सामान है तो मैं तो नहीं देख पाऊंगा, चेक भी नहीं कर सकता। अगर सामान होगा तो सांकरी मिले। तो लगभग हम समझ लो आप 4-5 घंटे तो हम टेंशन में थे कि भाई अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और फिर कुछ सॉल्यूशन नहीं था बेसिकली। फिर कुछ देर बाद उसका फ़ोन आता है कि सॉरी भाई साहब, मैं सांकरी नहीं आ रहा हूँ, मैं सिर्फ मोरी तक जाऊँगा। तो किस्मत से हम लंच करने के लिए रुके हुए थे। कौन सी जगह थी वो? पुरोल। हाँ, पुरोल में हम रुके हुए थे किस्मत से लंच करने के लिए, जो मोरी से थोड़ा पहले ही आता है। तो हमने बोला कोई नहीं भाई साहब, अच्छा हुआ अगर हम मोरी से आगे निकल गए होते तो शायद आज हमारे पास ये सामान ना होता। तो हम जिस ट्रैवलर में जिस ट्रैकिंग ग्रुप के साथ गए थे वो ट्रैकिंग ग्रुप भी बहुत कोऑपरेटिव थी, और ड्राइवर भैया भी हमारे लिए 2 घंटा एक्स्ट्रा इंतज़ार किए ताकि वो ड्राइवर आ सके और मोरी से पहले हम उससे सामान पिकअप कर सके। तो मैं सही में थैंक यू बोलना चाहूँगा उन भैया को। तो यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। और मैं आपको बस यही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा ही कुछ सामान आपका अगर कहीं और चोरी हुआ होता है तो वो तो आप 5 मिनट के लिए भी अगर आप अपना सामान छोड़ेंगे तो वो आपको मिलेगा नहीं। पर यहाँ पे जो पहाड़ के लोग होते हैं वो बिल्कुल लालची नहीं होते, प्लस उनके अंदर ऐसे कोई चालबाजी नहीं रहती, काफ़ी सीधे लोग होते हैं, हेल्प करने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। फाइनली आफ्टर ऑल ऑफ द स्ट्रगल टुडे ये हमारा खाने का बैग, माय बैग विद मी। सो और हमने सोचा था कि अगर ये बैग नहीं मिलता है तो हम व्लॉग में ये नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी मम्मी देखेंगी तो देखी है। और इसमें मम्मी ने खाने पीने का बहुत सारा सामान बनाया हुआ है, और अगर व्लॉग में मैं ये कैप्चर करता तो हमें घर जाके बहुत डांट पड़ने वाली थी, व्लॉगिंग चैनल बंद भी करना पड़ सकता है कि तुम्हारी व्लॉगिंग के ही चक्कर में तुमने सामान भूल गए होगे। लेकिन ऐसा नहीं था, वो थोड़ी हो गया हमसे, लेफ्ट राइट हो गया जल्दी। लेकिन आज मोरल ऑफ द स्टोरी, आज की सीख जो भगवान ने हमें दी, बी केयरफुल। आगे से हर एक चीज का ध्यान रखेंगे और अच्छे से ट्रैक करेंगे। और आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल है, पर यहाँ पे इतना नेटवर्क होता नहीं है तो थोड़ा हमने विंटेज फील लिया। रेडियो पे सुन रहे हैं स्कोर, हम मैच बराबर सुन रहे हैं और यहाँ पे गिर चुके हैं 79 पे 3 विकेट। उम्मीद है थोड़े और विकेट गिर जाएंगे तो शायद हम जीत सकते हैं। और फिर कल से हमारा ट्रैक शुरू होगा। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, कल मिलते हैं।